अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज काफ़ी मैं समझता हूँ एक हेल्थी डिबेट होने का एक इम्कान है, लेकिन जो अच्छी खबर है कि कल 4 बजे नेशनल असेंबली का पहला सेशन होगा, जो कि हम देखेंगे। ऑब्वियसली पीटीआई ने तो सारे चले गए, लेकिन ये डिसाइड करेंगे कि कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं पीटीआई के जिन्होंने अप्रोच किया है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के भाई आप हमारी बात सुने और हमारा भी मौका फ़ाबा लेके चलें। उसके साथ साथ आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि चाइनीज़ बड़े नाराज़ हो गए हैं कई वजूहात से। एक तो फोरेंसिक ऑडिट पे हो गए, ये क्यों है, बट इसकी भी डिटेल्स में हम जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ आज आपके सामने हम ला रहे हैं कि वो है आईएसपीआर की स्टेटमेंट। आईएसपीआर ने जो स्टेटमेंट दी है, इस पे हमने आज बड़ी गौर फिक्र से एक डिबेट करनी है, क्योंकि आईएसपीआर उसी वक्त आता है कि जब आपके हालात बिल्कुल वो रूफ टॉप को टच करने होते हैं। तो इस पर भी आज बात करते हैं। फिर ऑफ कोर्स इमरान का जलसा आज एबटाबाद में, वहाँ जो बातें हुई हैं वो मेरा ख्याल इफ्तिखार साहब आपको बताएंगे। इसहाक डार ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि हम को 1.5 साल के लिए नहीं आए, अब ये इलेक्शंस होंगे, नए इलेक्शंस होंगे और उस वक्त होंगे जब रिफॉर्म्स होंगे। ये हमज़ा ने कहा है, हमज़ा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ बड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट है, लेकिन टू स्टार्ट द प्रोग्राम मेरे साथ जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद एंड ऑफ कोर्स सलीम बुखारी मौजूद है। बुखारी साहब, ये जो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन ये आईएसपीआर पे ज़रा मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आईएसपीआर पे पहले बात करनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल इशू है। देखिए, गुजारिश ये है कि जब से पीटीआई की हुकूमत गई है और जिस साजिश का उन्होंने जिक्र शुरू किया, दो तरह से मायूसी हुई इमरान खान साहब को, इसलिए कि 2 मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की और दोनों ही मीटिंग में उन्होंने साजिश का जो लफ्ज़ है उसको जिस यानी वाज़े अंदाज में कहा कि साजिश का कोई एलिमेंट उस कम्युनिकेशन में नहीं है जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने भिजवाई थी डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग के बाद। उस वक्त से गालिबन खान साहब जो हैं फ़ौज से नाला कह लीजिए, नाराज़ कह लीजिए, या तलखी है उनके उसमें, लेकिन उसका इजहार जिस अंदाज से वो कर रहे हैं वो करना काबिल कबूल है बिल्कुल। अगर फ़ौज ये कहती है, लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जो है हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हम तो न्यूट्रल हैं, और उस न्यूट्रल लफ्ज़ का जो मजाक उड़ाया है खान साहब ने और उनके हवारियों ने, चाहे वो शेख रशीद साहब हैं जिनको अपनी ज़बान पर ना लगाम है ना काबू है, जो मुंह में आता है वो कहते रहते हैं, अदारों से कभी वो अपने लिए मदद मांगते हैं, कभी अदारों को वो शर्म और गैरत दिलाने के चक्कर में रहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनको कोई क्यों चेक नहीं करता। मेरे ख्याल से अब जो टॉलरेंस है वो ख़त्म होती जा रही है फ़ौज की लीडरशिप की, और उन्होंने गालिबन ये तीसरी धमकी जो है, धमकी तो इज़ अ बैड वर्ड, जो तीसरी वार्निंग आई है, ये मेरे ख्याल से सीरियसली लेनी चाहिए खान साहब को, इससे पहले कि दूसरी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट हो और इनके कुछ लोग और इनके कुछ मीडिया हैंडलर्स जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएं। और ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होने वाला है। एफआईए ने भी कहा है, राना सनाउल्लाह ने भी कहा है। अब मेरे ख्याल से तकाजा ये है कि खान साहब अपने सोशल मीडिया हैंडलर से कहें कि फ़ौज पर कम से कम हाथ आप हल्का रखें। आप आज की तकरीर में भी बाज नहीं आए हैं, इस जो मुल्क की बहुत सेंसिटिव चीज़ों का रखवाला है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी वो भी फ़ौज के ऊपर मबनी है। अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, वो भी सलामती मुल्क की जो है उनकी मोहताज है और आइन के मुताबिक मोहताज है। जहाँ तक आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स का ताल्लुक है, यानी जो नेशनल आइडियोलॉजी है हमारी, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी उनकी ज़िम्मेदारी है। तो उनके ऊपर खुदा के लिए आप अपनी जो ये तोपों का रुख आपने उनकी तरफ किया हुआ है, इसको मोड़ लीजिए, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर जो नुकसान होगा वो तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों को जो फ़ायदा पहुँच रहा है उससे, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो इजराइल है, जो पाकिस्तान की फ़ौज के अज़ली दुश्मन है, तो खुदा के वास्ते इस मुल्क के अदारों पर रहम कीजिए। बहुत आपने तबाही अदारों की कर ली है, अदलिया को आप गालियां दे रहे हैं, फ़ौज के साथ आपका मैंने तज़किरा फरमा दिया है, इलेक्शन कमीशन आपको पसंद नहीं हो। खुदा के वास्ते कौन है आप? आपकी मर्जी के इंस्टीट्यूशन और उनके हेड क्यों लगाए जाए? आप क्या हैं? आप आसमान से उतरे हैं? बाकी सियासतदानों ने भी इन्हीं अदारों के साथ काम किया और आपको भी करना पड़ना है खान साहब, ये मैं आपको वाशिगाब लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही बात की। बिफोर इफ्तिखार साहब, आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप सारे पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, पहले जो पीटीआई कर रही थी, आज ये गवर्नमेंट वही कर रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये वही नारे
उसने ये कर दिया, ख़राब कर दिया, फलाना कर दिया। इमरान खान क्रिटिसिज्म पे आता था और भाई तुम नवाज शरीफ को छोड़ दो, करप्शन को छोड़ दो, तुम जाओ प्रोग्रेस के ऊपर। आज इमरान के ऊपर बात ही आ गई। तो ये जो बुखारी साहब ने अभी बात की ISPR की, ये अप्लाई करती है सबको, गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी, क्योंकि इसमें आप फौज को बिल्कुल आउट रखें। क्यों बुखारी साहब? टोटली आप इसको आउट रखें। आप एक दूसरे से जो मर्जी करें, लड़े, ये जो मर्जी करें, लेकिन लीव द जुडिशरी एंड द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आउट ऑफ इट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। उन्होंने हाथ ऊपर उठा लिए जिस तरह के हमारे चीफ ने बात की है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इससे पहले कि आप खान साहब के पास जाएं, एक आपकी थोड़ी तज़ीह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वजाहत थोड़ी सी बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि जो कुछ PTI करती थी वही अब ये PDM की जो अलायंस है इसके लोग कर रहे हैं। इक़्तिदार में आके मेरे ख्याल से थोड़ा सा नहीं बल्कि क्वालिटेटिव फ़र्क है। एक था कि सिर्फ ये रेटरिक गाया जा रहा था पिछले चोर 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 चोर, डाकू 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 डाकू, शाम को जाके शाबाश repetitive एंड द मैटर एंड्स। यहाँ ये है कि आप डिलीवरी के हवाले से ये नहीं कह सकते कि इमरान, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो हमजा शहबाज हैं, कि वो नारे नूरे मार के शाम को सोशल मीडिया के ऊपर यप यप करके उसके बाद घर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। देयर इज ए क्वालिटेटिव। अच्छा, एक चीज, ट्राइंग टू रीच आउट टू द पॉइंट्स वेयर बुखारी साहब प्लीज ऐड वन थिंग कि देखें, वी डोंट सपोर्ट नोबडी, वी सपोर्ट पाकिस्तान। शहबाज का एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है, ही इज़ नॉट, वो कहते हैं ना, पर्सनलाइज हेट नहीं मार रहे, ही इज़ टॉकिंग। क्यों जी, आप बताएं इसके ऊपर। नहीं मारता वो, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए में ये आया है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अमेरिका इस वजह से भी नाराज़ हुआ कि रूस ने कम कीमत पर तेल देने का वादा किया था। अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों से कि मुझे साबिक प्राइम मिनिस्टर की किस बात पर यकीन करते हुए उनके बयानियों को समझना चाहिए, इस बात को, या वो जो कहते हैं कि जुलाई में उन्हें समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी सफारत खाने में उसका अपोजिशन रहनुमा जाके उनको मिल रहे थे, वो मैं मान लूँ। मैं इस बात को मान लूँ कि 7 मार्च को उनके इल्म में आ गया, को ख़त लिखा गया है जो 23 मार्च को उन्होंने लहराया। ये पहले तो ये बात तय करने वाली है कि हमें कैसा फैसला करना पड़ेगा कि अपोजिशन का मतम नज़र क्या। आज उनके अब्ताबाद में जलसा था, इट वाज़ ए गुड गैदरिंग, और बड़ी ये माने खेज़ बात है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जलसों को जो चॉइस कर रहे हैं उन इलाकों में कर रहे हैं। मसलन ये अब्ताबाद जो है, इसमें इनकी तहसील में ये इंतखाब जीते हैं, और यहाँ पे सरदार शुजा नबी नाम का इनका PTI का आदमी है, वो 1 लाख वोट लेके जीता। और उसके मुकाबले में सरदार मेहताब अब्बासी, अगर आपको याद हो, गवर्नर सिंध थे, उनका बेटा था सरदार शामून, वो 86,256 वोट लेके हारा। तो PTI में भी उन्होंने ये बात की है। कभी वो बात ये तेल की कर रहे हैं, कभी जुलाई की कर रहे हैं, कभी मीर सादक की कर रहे हैं, कभी अच्छा, अब ये इसमें तजाद कहाँ पे है? वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम अपने लोगों को किसी मुल्क के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। अमेरिका की जंग में हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, मैं कभी अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ, प्रिंसिपल तो ठीक है। जब आप नहीं शामिल थे तो क्या ये वजह नहीं कि अमेरिका आपके ख़िलाफ़ है? ये जो आप वजह ढूंढते फिरते हैं कि शायद कुछ साजिश हुई है, क्या इसके मुताबिक तो साजिश तो नहीं है, वो तो अमेरिका तो आपके बहुत पहले ही ख़िलाफ़ है, कोई नई बात तो नहीं ना। इसका मतलब अमेरिका और आपकी दुश्मनी। लेकिन उसके साथ आपने अपनी इसी तकरीर में फरमाया कि जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया वो मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ था। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं किस बात पे यकीन करके आगे चलूँ? पहले तो मुझे ये बता दें। बिल्कुल जी, नहीं आप बताएं ना प्लीज़, आई एम आस्किंग। देखें जी, ये साजिशें टीपू सुल्तान के वक्त से शुरू हुई हैं। वहाँ भी उस वक्त हैदर अली मैसूर का आपने देख लिया था सारा कुछ, ठीक है ना। ये इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, तो ये साजिशें होती हैं। ये साजिशों की बात नहीं है, होती है। नहीं सर, देखिए फिर जवाब देना आपका जो साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सिपा सलार था, ठीक। उसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों से गद्दारी की। बिल्कुल, मीर जाफ़र की वजह से मुसलमान अंग्रेज़ों की गुलामी बन गया। अब इसको दूसरे लफ्ज़ों में सुनिए कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाहते, और जो लोग, जिन लोगों ने निकाला वो वापस लेके आए। कौन किसको क्या कह रहा है? फिर ISPR को ये जारी करना पड़ता है बयान जो उन्होंने जारी किया है। आप क्यों इस सारे मामले को और उलझाना चाहते हैं
एक तरफ हालत ये है जो हुकूमत है वक्त की, वो पीका के तहत कोई FIA ने कोई नोटिस वगैरह जारी किए तो शोर मच गया कि जी नहीं ये तो गलत हो गया, हम वापस ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आज़ादी सहाफ़त की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन जो आज़ादी सहाफ़त हो रही है, क्या आप तीनों के तीनों उस आज़ादी सहाफ़त में यकीन रखते हैं? मैं तो नहीं रखता। ऐसी आज़ादी सहाफ़त जिसमें मैं हिंदुस्तान की खेल खेल रहा हूँ, हिंदुस्तान की सोच को जो ताकत दे रहा हूँ, अपनी अफवाज पाकिस्तान की क़यादत, अफवाज पाकिस्तान और उनकी पूरी की पूरी जो एक वो है पोजीशन, उसको मैं गाली दे रहा हूँ। प्लीज लेट मी नो। मैं आपको बताता हूँ, आपको मसला हल कर देता हूँ। सर मैं जावेद से भी पूछ मैं इनका मसला हल कर दूंगा एक जुमले में। जब मार्शल लॉ लगता था तो एक टर्म होती थी CMLA, विच इज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। इसको फिर उन्होंने लोग, चूंकि वो इलेक्शन का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया था, तो फिर उन्होंने इसको रीडिफाइन किया कि कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। एक तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनकी हर अनाउंसमेंट के बाद आप पिछली भूल जाया करें। मेरी तरफ देखें ना, मेरी तरफ देखें ना जी, मैं आपसे सर वो कहते हैं कि समुंदर, आपने रिमाइंडर दिया, मेरे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझे समझ नहीं आती क्या सच है क्या झूठ है। देखें आपने कंस्पिरेसी की बात की है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये अंग्रेजों के साथ नहीं थी। सुने ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी। इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? करीब मामला 1988 में बेनजीर भुट्टो पे क्या इल्जाम लगाया गया? Yes. 2018 में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था? छोड़ देना, ये तो बातें पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। इसलिए इसमें जाएंगे ना, जब भी कोई आउटगोइंग हुकूमत होती है उस पर इसी तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं, और आने वाले पे भी ये इल्जाम, ये नॉर्मल है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इस तरह की बातें होती रहती हैं। जहां जमहूरी इफ्तिखार साहब, मैं नहीं बोला, एक सेकंड मुझे मेरी बात कर लेने देना, आपके सवालों का जवाब जरूर करें। जब हमारे जैसे मुल्कों में जमहूरी अदारे कमजोर और जमहूरी किरदार मजबूत होते हैं, उधर ये सारी कहानियां होती हैं। आप भूल गए, थोड़ा सा माजी में चले जाएं, खलाई मखलूक किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी। जब आप एक पार्टी को सिंगल आउट कर रहे हैं, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है। आप सिर्फ थोड़ा सा एक साल पीछे चले जाएं, जलसे जुलूसों में किस किस ने नाम नहीं लिया था? ये सब अपने अपने मफादात और अपनी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की गुफ्तगू। एक सेकंड भाई, मैं तो अमेरिका जो बात अमेरिका की भी कर लेते हैं, अमेरिका का भी मैं सारा जवाब दूंगा, ठीक है? ये सब की अपनी अपनी पॉलिटिकल मफादात और अपनी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल। अच्छा छोड़ दें अभी, अब आ जाए बात ISPR की। देखिए कौन किसको सर्व कर रहा है। सबसे पहली बात यह है कि जो मुनज़्ज़म अदारा होता है, जो आपके मुल्क का सबसे की इंस्टीट्यूशन है, जो वेल डिसिप्लिन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आप अपनी अपनी बारी पे सारे तनकीद करते हो। जो बुखारी साहब ने बात किया, लेट इट टेक इट अ लास्ट वार्निंग, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PTI है, और चाहे कोई वो सहाफ़ी हजरात हैं जो नाम लेकर अदारों को और सिंगल आउट करने की कोशिश करके अदारों को बदनाम करने की कोशिश करते, वो किसी और को सर्व नहीं कर रहे। आज से 20 साल पहले एग्जैक्ट बुखारी साहब को याद होगा, अमेरिकन एजेंडा क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान आर्मी और ISI जो इस मुल्क की सबसे स्ट्रेंथ है, इसको कमजोर किया जाए, पहले इन दोनों को अलग किया जाए। उन्होंने मुख्तलिफ टूल्स इख्तियार किए, बट एवरी टाइम दे फेल्ड। बट दिस टाइम सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गई है। हमें उस सिचुएशन को रीड करना है, दूसरा जो उसके असबाब है उनको खत्म करना है, दो, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने दायरे में रहकर अपनी सियासी लड़ाई लड़ें, एक दूसरे के साथ जो करना है करें। आप मुल्क में इस्लाहात की बात करें, जिस तरफ इफ्तिखार साहब कहते हैं 75 नंबर है, इस हुकूमत को जलसे जुलूस करने की बजाय गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे, आने वाले फ्यूचर के बारे में कि महंगाई कैसे कम करनी है, जो कि कंट्रोल के काबिल नहीं है। बिल्कुल सही और बात। इमरान खान को अगर दोबारा इक़्तिदार में आना है तो बात करें बैठ के इंतखाबी इस्लाहात की। ये कौन सा तरीका तुमने मुंह तरफ कर लिया? देयर हैज टू बी ए पॉइंट वेयर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू सिट डाउन और देखें कि इस मुल्क और इस कौम के मुफाद के लिए क्या जरूरी है, वो चीजें। अब अगर आपने ये जो आपने सारा इस बात की है, अब एक जो स्टेटमेंट दी है कि अगर हुकूमत लानी थी तो कोई कॉम्पिटेंट हुकूमत लेके आनी थी। आज बात ये है कि मैं देखें, इमरान खान ने जो भी कहा,
एक जमहूरी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए ये हुकूमत आई है, इसमें किसी And को they've involve करने की elected- जरूरत they've नहीं है। elected their band. और इमरान खान अब अगर इसे अपना पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे लेके चलना चाहते हैं तो मैं समझता हूं इस खामख्याली से निकल आए। इवेंचुअली इमरान खान जो रीड कर रहे हैं ना कि वो एक ऐसी मूवमेंट डेवलप कर चुके हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, उस खामख्याली से भी निकल चलो आए। जी, एक कम ब्रेक के So he is a political ब्रेक के party बाद हम and take it as politics. वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। वेलकम बैक टू डीएनएम। इस पे बड़ी, मैंने जैसे शुरू में प्रोलॉग में कहा कि ये इस पे बहुत डिबेट होगी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, और कई दफ़ा कहा है सालों से, आप वो ज़बान इस्तेमाल करें आपस में जहां आपने दोबारा मिलके बैठना है। हम समझते हैं कि भाई नो दैट्स इट, इट्स द एंड ऑफ इट। पॉलिटिक्स में एंड नहीं होता, पॉलिटिक्स में तलखियाँ आ जाती हैं, लेकिन हमने वो पॉलिटिक्स करनी है कि जिसमें हमारी नई जनरेशन जब आती है और जब वो आएगी तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और एक दूसरे से रिस्पेक्ट पे। लेकिन बुखारी साहब हो क्या रहा है? ये मैं अर्ज करता हूँ आपसे। देखिए खान साहब, जरा तवज्जो आपकी चाहिए, ऊपर देखिए ज़रा। जो इस साबका हुकूमत ने जो एक नया काम किया था जो माजी में किसी हुकूमत ने नहीं किया, आप कह रहे थे ना सब एक ही सा काम करते हैं, वो यह है कि यहाँ पर एक पूरी लॉट क्रिएट की गई जिसको कहा गया हम ख्याल सहाफ़ी, हम ख्याल एंकर, हम ख्याल दानिश्वर। ये किसी गवर्नमेंट ने माजी में नहीं किया। ये वही लॉट है जिसके ऊपर तीसरी वार्निंग आई है ISPR की। वही है जो फौज के ऊपर सुबह से शाम तक तनकीद कर रहे हैं। ऐसी बात फौज के बारे में कही जा रही है जो इससे पहले किसी ने नहीं कही। मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे 55 साल हो गए सहाफत में, ठीक है। अब ये लॉट जो है ये तनख्वाहदार लॉट है, इनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है, ये वो अपनी रोजी जो है वो हलाल कर रहे हैं। मतलब है वो गुफ्तगू जिसका न सर है न पैर है, वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि इससे फौज का अदारा जो है मजरू होगा, इससे इलेक्शन कमीशन मजरू होगा, इससे जमहूरियत के ऊपर से लोगों का फेथ उठेगा, सिर्फ इसलिए कि उनके जो वाली वारिस हैं वो हुकूमत में अब नहीं है। इमरान खान साहब की खुद जो हिजानी कैफियत है वो भी इसी बात की तरफ इशारा करती है कि उनके हवारी उनको हर सुबह ये यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है। अमेरिका की साजिश और नो साजिश, यू हैव बीन वोटेड आउट फ्रॉम द पार्लियामेंट। प्रोसेस तो पूरा हुआ है ना। और अब आपका ख्याल ये है कि अगर ज़्यादा देर लग गई, अगर इस हुकूमत ने ये टेन्योर पूरा कर दिया कहीं, तो ऐसा ना हो हमारा चांस खत्म। मुझे ये इम्पेशंस है सिर्फ। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम लोगों को डिस्करेज कराना चाहिए उन एलिमेंट्स को, बिल्कुल ठीक बात जो सोशल मीडिया का सहारा लेके हर वो बात कह रहे हैं जो अदारों के खिलाफ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ नहीं, एक मिनट ठहरे ना। ये जो आपका गवर्नर कहता है कि बैरूनी साजिश में अंदरूनी सहूलतकारों के जरिए मुदाखलत करके जमहूरियत का कत्ल किया गया, ये फिर कौन है? ये हैंडलेस कौन है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मतलब यहाँ पे इतने अच्छे पढ़ लिखे लोग बैठे हैं, मुझे समझा दें। 6 दिन के लिए तशरीफ लाए थे गवर्नर साहब ये, और उसके बाद जो हरकत वो कर रहे हैं वो ना माजी में किसी ने की है, ना उसकी आईन इजाज़त देता है। उनका कौन एडवाइज़र है, किसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में ये सब कुछ एक्सपोज होगा। जो इस वक्त आपकी सिचुएशन है ना, इसमें आप इंफॉर्मेशन को और किसी की बातचीत को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। यूट्यूब चैनल्स हैं, आपके ट्विटर अकाउंट हैं। ये ना बताएं मुझे कि रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है, बट मैंने कहा मुश्किल है। और इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, नॉट ओनली पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीएमएलएन का भी है, वो भी काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का भी है, इवन तहरीक अलबैत पाकिस्तान का भी है। ये तमाम लोग अपने अपने एजेंडे को फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे बॉस हैं नामवर सहाफ़ी, अब उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का कायल हूं कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे नहीं काम करना चाहिए। करेक्ट। हमें वो बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की कौम के मफाद में हो। Correct. चाहे वो पीएमएलएन कर रही हो, चाहे पीटीआई कर रही हो। और जिस तरह पाक फौज को मैं समझता हूं टारगेट किया जा रहा है, पिछले कई दिनों से ज्यादा हो गया, पिछले 8 हफ्ते अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे उनकी जोम है, उनका ख्याल है। क्योंकि जब आप जमहूरी तौर पे कमजोर होते हैं ना, पीछे बात समझे, आप जमहूरी तौर पे कमजोर होते हैं, आपको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट नहीं होता,
तो फिर आप मलबा दूसरों पे डालते हैं। पीटीआई का प्रॉब्लम क्या है कि आपने इसका आपने जवाब नहीं, इफ्तिखार साहब बल्कि दोनों, मुझे ये इसलिए होता है कि जब आप फौज के खिलाफ बात करते हैं और फिर उन्हीं लोगों को आप दोबारा allow कर देते पूरी हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दें। जब आप कमजोर होते हैं फिर आप सहारों को तलाश करते हैं और 19 एक सेकंड पीछे नहीं, दिस इज फैक्ट। जब आपको थर्ड फोर्सेस की जरूरत पड़ती है कि जी के आप अपना रोल अदा करें, आप अपना रोल अदा करें, तब वो सिचुएशन बनती है। They feel they are stronger enough to take on the army. That's it. No, God sake, no, please, absolutely इफ्तिखार साहब, मुझे बताएं। खान साहब आप बोले यहाँ, बोले आप यहाँ बोले ना। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। वो हमारे जो दोस्त हैं बेचारे वो फ्लड में आ गए हैं, दो अपने हमारे जो बिजली घर तबाह हो गए हैं, पुल तबाह हो गए हुंजा हैं, की बात कर रहे हैं। हुंजा के पुल तबाह हो गए हैं, बिजली घर तबाह हो गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं, हालात वहाँ पे अच्छे नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जो वादी हुंजा में जो हो रहा है उसका मुतबादल रास्ता निकाला गया है ट्रैफिक का, और प्राइम मिनिस्टर मैंने इससे बेहतर सवाल गंदम जवाब चना कभी नहीं सुना। ये खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ने हदायत की है कि खान साहब ना करो, ये नहीं करने देंगे हम आपको। शेक्सपियर ग्लेशियर जो है उस पे अपना मुतबादल चौथा सेगमेंट आप उठा रहे हैं। तौर पे सर, उसका जवाब ना करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमने डिस्कस करना है ना। You think what we are discussing is not important? तो झील से पानी का खराज जो उसने बहुत तबाही मचाई है, पुल वहाँ पे भिजवा दी। अच्छा, आप बात गलबन कर रहे थे ISPR वगैरह की। ISPR इस किस्म के बयान जारी करता रहता है और जो लोग जिन लोगों ने काम करना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक पी का ऑर्डिनेंस, एक मैं बात कर रहा हूँ ना, यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक इट ना। हमारे पास एक कोशिश थी कि पी का ऑर्डिनेंस के तहत कुछ किया जाए। मैं खुद पी का ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जो उसका आर्टिकल 20 है बेसिकली वो आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो बातें ये इसने की हैं, जो बातें ISPR ने की हैं, तो ISPR के नज़दीक वो बातें गलत हैं। लेकिन जो कर रहे हैं वो इसको आज़ादी सहाफ़त समझ के कर रहे हैं, अपना हक समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समझते हैं उनको ऐसी बातें करनी चाहिए। तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि हद तक इज़्ज़त के लिए अगर पीका दुरुस्त नहीं है तो फौरी तौर पर फिर कानून में तरमीम की जाए, इसको एक टाइम फ्रेम तय कर दिया जाए कि 1 महीने में सज़ा होगी या 2 महीने में होगी, और इसमें क्रिमिनल जो ऑफेंस है वो भी शामिल कर दिया जाए, ताकि ऐसे लोग जो इसको अपना हक समझते हैं कि वो सहाफ़ी हैं, उनका राइट है कि वो तकरीर करें, वो बयान जारी करें, वो व्लॉग करें, वो जो कुछ करें, उनका हक है। तो फिर रियासत को भी तो हक होना चाहिए ना, अपने बचाव के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अदारों के सर्वाइवल के लिए। तो अगर पीका मुनासिब नहीं है तो फिर मुतबादल तौर पे हद तक इज़्ज़त का जो कानून है उसका स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये जो इन्होंने बात कर रहे हैं, किसी की जुर्रत नहीं होगी, मैं नाम नहीं लूँगा, आर्मी के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे लोगों को आपने बैन किया, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बाद में फिर टीवी पे आ गए। देखो ना, आई मीन लुक एट इट लॉजिकली। इफ समबडी स्पीक्स अगेंस्ट द आर्मी एंड देन अगेन दोस पीपल आर ब्रॉट बैक, तो मुझे बताएं, आप इनकरेज नहीं करेंगे बाकियों को? बिल्कुल करेंगे आप इनकरेज। असल में बात यह है, हमारी मजबूरी ये है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मसलहत के तहत खामोश रहते हैं। एक आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के चीफ का इस्तीफा मांग रहा है, इलेक्शन कमिश्नर। एक आदमी फौज के सरबरा और एक इंतहाई रिस्पेक्टेबल एजेंसी के सरबरा को ऐसे ऐसे नामों से पुकार रहा है जिसका तसव्वुर भी करना मुमकिन नहीं है, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। दैट इज़ वेयर खान साहब जो बैठ गए ना पीछे कमर लगा के उसके साथ, कि भाई अब बताएं हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, और अगर कोई उनको नहीं पूछ रहा, ये मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, दिस इज़ ए लास्ट वार्निंग। आप देखेंगे एक्शन कोई आसमान से नहीं उतरा। इनफ इज इनफ। जो बुखारी साहब ने बात की और जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अब इट्स अ हाई टाइम। जो कुछ होना था पिछले 10-20 सालों से, जो कुछ हम देख रहे हैं इस मुल्क में, अगर सियासी इदारों ने अपने आप को मजबूत ना किया और अपने अंदर सियासी रवायात को नहीं लेकर आए, आईनी इदारों ने ना किया, और सियासी इदारों ने ख़ास तौर पर अगर बार बार सियासी इदारों ने लेफ़्ट राइट झांकने की कोशिश की, तो फिर इस तरह की कैफियत आएगी। दूसरी बात, जहाँ तक कानून की हुक्मरानी का ताल्लुक है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ हुकूमत वक्त और उन अदारों को जिनके बारे में बात की जाती है, अगर वो अदारे स्टैंड नहीं लेंगे, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, अगर उनके खिलाफ सजाएं नहीं होंगी,
अगर उनको उनके मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, अगर उनको ये बात नहीं समझाई जाती कि जनाबे आली आप बगैर पैसे के, बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के आप वेस्ट और इंडिया की सर्विस कर रहे हो, ना कि आप मुल्क की खिदमत कर रहे हो। अब जब तक उनको यह एहसास नहीं दिलाया जाएगा उस वक्त आगे बात नहीं चलेगी। चलें जी, एक फिक्रा प्लीज आप कह दें। आप मुझे, मेरा अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नहीं, इतने अच्छे डायलॉग में मुदाखलत करूं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि रात 12 बजे अदालतें खुली। जनाबे साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो टाइम था वो रात 12 बजे ख़त्म हो जाना था। आपका स्पीकर और आपका डिप्टी स्पीकर और आप और आपका सारा टोला बनी गाला में बैठ के जो कर रहे थे, उसके लिए एक ही रास्ता रह गया था, रियासत के अदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। चलो सर, लेट्स लीव नो व्हाई लीव दिस इज द पॉइंट सर, यही तो चीज है। Why should we discuss the judiciary and the Because army? he's the prime minister, your ex-prime minister saying Sir, it. let the courts handle it. No, why court has handled it? Good. No, Good for them. No, just hold on. Just hold on. ये बार बार जो बात 12 बजे की कह रहा है, 12 बजे अदालतें इसलिए खुली थी, अगर 12 बजे तक वो प्रोसेस शुरू ना होता जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्ट करना था। सारे रेस्ट होते, सब होते, जो मर्जी All let them do it. have been वो arrested. कह रहे हैं सिर्फ अगर एक दिन के लिए अगर 12 बजे खोलिए तो बाकी भाई भी खोलो। खोलो 12 बजे अदालतें, मैं तैयार हूं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पेंडिंग है, खोलें। का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शट अप कॉल दे दी सबको और ये कहा कि अदालतें 3 बजे भी खुलेंगी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करेंगे। अच्छी बात है। सर, मेरा ख्याल अदालतों पे हमले भी तो होते हैं ना। यार उनको शर्म आनी चाहिए। संडे को अदालतें खुली जहां से रिलीफ मिला इनको, चले जी, हम एक तब तो किसी ने नहीं कहा कि संडे को अदालतें को लगी है। ब्रेक की तो तरफ अच्छी बात चलते है हैं ना, खुली और चाहिए। ब्रेक के बाद अब वापस आते इंसाफ होना हैं। ये चाहिए। जो डिस्कशन है, मैं हमेशा कहता हूँ, जब ऑब्जेक्टिव होती नहीं होएगी ना, हम तो करते हैं, जब नहीं होती है, और जिसकी तरफ अभी इन्होंने इशारा भी किया बुखारी साहब ने और इफ्तिखार साहब ने, कल रात को मैं एक ऐसी मोज़ज़ वो लोगों के अंदर था, चीखें हो रही थी, सेंसिबल पीपल चीखें, कोई इधर कह रहा था ये ठीक है, कोई इधर कह रहा है ये ठीक है, वो ठीक है। अब ये एक सेंसिबिलिटी के अंदर है, ये आप निचले टियर पे ले जाएं, वहाँ हाथापाई हो जाती है, उससे नीचे चले जाएं, किसी को चाकू होगा, बुलेट हो, गन होगी, वहाँ चले जाएं। कल जो मियां शहबाज शरीफ का जलसा था, उधर गोली भी चली है। आप देख लें, अब आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने किया सर, ये कन्फ्रंट हुआ। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये आई थिंक दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, लेकिन इस पे हम और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। इंटरनल पॉलिटिक्स ये तो हम करते रहेंगे, आपके सामने हर किस्म की कॉन्वर्सेशन, डिबेट, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आती रहेगी, लेकिन जो पाकिस्तान का एक मैं कहूँगा कि गोल्डन हॉर्न है गवादर, और वहाँ सीपैक का जो प्रोजेक्ट लगा है, इसके डिले के अंदर मुशाहिद सेनेटर मुशाहिद ने कहा है कि चाइनीज़ ने एक बहुत बड़ा कंसर्न शो किया है कि हमारी सिक्योरिटी जो है इट इज़ नॉट गुड इनफ। नाउ दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी वांट, क्योंकि वहाँ से आते हैं, हम यहाँ इनकरेज करें टूरिज़्म और सिक्योरिटी का बुखारी साहब मसला आ रहा है। जी, मैं अर्ज़ करूँ आपको, सी पैक जो है इसके बारे में पहले तो एक नेशनल कंसेंसस था ये कि ये पाकिस्तान के लिए एक विसल ब्लोअर है, पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन चांस है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर देगा ये, इसके ऊपर सारा कंसेंसस था सबके ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आया, मेरे ख्याल से वी शुड पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ये जो पीटीआई के इकोनॉमिक एरिस्टोटल थे ना, जिनका नाम असद उमर साहब था, इन्होंने ये फरमाया कि हम जो मुआहदे हुए हैं इसको रीविज़िट करेंगे। उसके बाद जो उनके दूसरे रज़ाक दाऊद साहब थे, उन्होंने कहा कि इसमें तो करप्शन हुई है बहुत। आपको याद होगा चाइना की तरफ से एक वजाहत आई थी एट द लेवल ऑफ देयर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कि इसमें कोई पैसा किसी पाकिस्तानी ने खर्च नहीं किया। शहबाज शरीफ के ऊपर ये एलिगेशन थी, अगर आपको याद हो, ये सारे पैसे हमने खुद खर्च किए हैं और ये सारे पैसे जो हैं ये कोई लोन नहीं था, ये हमारी ग्रांट थी वगैरह वगैरह। एक पहला झटका तो ये आया। दूसरा झटका ये आया कि उन्होंने हर मुआहदे के एंड पर एक यानी शिक डाली हुई है कि आप इन मुआहदे की डिटेल किसी को रिवील नहीं करेंगे।
हमारे अजीम इकोनॉमिक एरिस्टोटल असद उमर साहब जाके वो सारी डिटेल IMF को दे आए थे, क्योंकि IMF ने ये कहा था कि अगर आप ये हमें डिटेल नहीं बताएंगे तो हम आपको अगला जो किस्त है लोन की वो नहीं देंगे। मैं रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूँ, हवा में नहीं है ये। कहा था फोरेंसिक ऑडिट। उसके बाद 2 रिएक्शन आए चाइना से। एक रिएक्शन आया जिसका तस्करा PJ ने कर दिया है, वो दैट वाज सिक्योरिटी कंसर्न, और दूसरा ये कि वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग में कहा कि आफ्टर वॉचिंग क्लोजली हाउ पाकिस्तान गवर्नमेंट इज रिएक्टिंग टू इट, वी आर स्लोइंग डाउन वर्क ऑन CPEC प्रोजेक्ट। खान साहब ऊपर देखें, उसके नतीजे में जो 16 इकोनॉमिक जोन चाइना ने बनाने थे और 16 हमने बनाने थे, उसकी एक ईंट नहीं रखी गई अब तक। आप कहते हैं नुकसान नहीं हुआ? अगर प्रेसिडेंट शी के आने में हर्डल ना डाली जाती तो ये चीज़ें अब से 2 साल पहले मुकम्मल हो गई होती। मैं दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज एनीबॉडी। अब अफसोस ना कि जिस किसी ने भी किया उसने पाकिस्तान की सर्विस नहीं की, वो पाकिस्तान की दुश्मनी उसने की जिसने ऐसी हरकत की। मैंने आपको उनको condemn करना चाहिए। और आज CPNA की मीटिंग के अंदर आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा जी कि चाइनीज नाराज हो गए कि आप हमारा फोरेंसिक ऑडिट क्यों कर रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट ओनली फोरेंसिक ऑडिट, जो आपका पावर सेक्टर था आपने उनकी पेमेंट्स रोक ली थी एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है, और इवेंचुअली तमाम चीज़ें बंद हो गई। और ये जो इस दफ़ा चीज़ें और ये जब सेक्रेटरी फाइनेंस आए हैं इस दफ़ा, ये अभी कोई तकरीबन 3 महीने 4 या 5 महीने पहले आपने वो पेमेंट्स रिलीज की, दोबारा चीज़ें ट्रैक पे हुई। तो कहने का मकसद क्या है? नाराज तो होंगे ना। देखिए पाकिस्तान 37 मेगावाट ऐड हो गया है इस वक्त। जो मैं चीज़ समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान में जो सियासी तनाव चल रहा है जिसकी तरफ आप बात कर रहे थे, और एक दूसरे को अदम बर्दाश्त वाली सिचुएशन बनी हुई है, ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के इदारों के लिए ठीक नहीं है। आपको देखें कुछ चीज़ों को छोड़ के सियासत करनी चाहिए, अदारों को छोड़ दें, एक। दूसरा पाकिस्तान की इकॉनमी को लें, 2 किसी का ध्यान नहीं है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त क्या बनी हुई है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हुकूमत को ना अपोजिशन को। हुकूमत भी जलसे कर रही है जो कि उसको नहीं करने चाहिए, उसको अपनी गवर्नेंस करनी चाहिए, अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, ना कि जलसे जुलूस करनी चाहिए। और इसी तरह अपोजिशन तो करती रहेगी ना, दे आर नॉट एट लूजर एंड। इवेंचुअली अगर कोई लॉस होगा तो हुकूमत का होगा। तो एक फॉरेन पॉलिसी आपकी जो जिससे आपका मुल्क चलता है, जिससे आप चलते हैं, ये भी अभी तक नहीं किसी का ध्यान जा रहा कि 15 मई इज ए डेडलाइन, उसके बाद IMF की टेक्निकल टीम ने आना है, ठीक है। आपने उनकी कंडीशंस मीट की या नहीं की, और अगर खुदा न खास्ता वो ना आए तो आपके मुल्क का इकोनॉमिकली किधर खड़े हो आप जरा ये गंभीर सिचुएशन है। एक हम ब्रेक पे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप जरा इनका साइड पे भी These are देखिए। facts. आपके पास एक अच्छा आदमी आ गया, एहसन इकबाल, जिसने आपको 25 साल का विजन भी दिया था, PTI उसको लेके भी चली है, और नाउ ही इज इन चार्ज ऑफ CPEC। लेट्स होप आप उसको मजबूत करेंगे तो वो कुछ करेगा ना। करेंगे सर, गिव देम अ चांस। अगर करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो आप में बैठ के। ये कितना अरसा हुआ है शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बने? सर अभी तो महीना हुआ है। मैं एक ब्रेक की तरफ चलता हूँ। ठीक क्या है। सवाल कर गए आपको सबको पता है। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू DNA। CPEC एक हमारी लाइफलाइन है, और इसमें हम उस पर खुदा की कसम मैं आपको बताऊं बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ दिस एरिया। कैसे? सर मैं आपको बताऊंगा कैसे। अच्छा, बताइए। आपको $1 लाख लगता है फॉर द शिप टू मूव फ्रॉम गवादर टू उधर जी दुबई टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप वो सेव करते हैं, सारा पैसा आपके पास आता है। राहदारी मिलेगी आपको, कस्टमर साइज मिलेगी। अच्छा, इसलिए कोशिश की जा रही थी ग्वादर को पोर्ट के लिए। Yes, वेरी sir. गुड, मुझे आज समझ आई पहली मरतबा। ये लोग क्यों नहीं समझे जो इसके रास्ते में रुकावट बना रहे थे, उनको क्यों नहीं ये समझ आई? पीछे बात आप सही कह रहे इसलिए हैं। बताएं जी आप। इसलिए कि उनका ध्यान CPEC यार, ये प्रोजेक्ट बहुत में नहीं था। शरारती नहीं नहीं ठीक बात की है। उनको इसलिए समझिए उनका ध्यान था कि इसमें करप्शन निकालें हम, क्योंकि पिछले कई सालों से वो एक ही एजेंडा लेकर आए थे। क्या वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे ये No, करके? no, जी हाँ, no. चलिए आगे चलिए, डिबेट आगे इस चलिए। हुकूमत को हम यही सबक दे रहे हैं ना कि आप खिदमत की तरफ think तवज्जो दें। कहाँ देने हुए हैं? अभी कितना अर्सा हुआ है आए हुए हुकूमत को? मैं फिर भूल गया। सर वो 35 साल के एक्सपीरियंस लोग कितने हैं। हुए? 1.5 महीना हो गया महीना, सर। सर डेढ़ महीना हुआ। 35 साल के 1.5 महीना लोग हैं, वेल प्रिपेयर्ड। उनको भी बड़ा एक्सपीरियंस था, माय डियर। ये वो भी सियासत में जो वो भी सियासत में बहुत देर से आए हुए थे। पब्लिक इंटरेस्ट में ये देखिए, गुजारिश ये है कि हम अगर इतने बायस्ड हो जाएं
कि अपना नेशनल इंटरेस्ट भी ना समझ Yes. सकते हो, तो मुझे बताइए ऐसे लोगों को क्या ब्रांड करेंगे आप? वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के दोस्त मैं आज हैं, एक बात कहना चाहता पाकिस्तान हूँ, के आपने एक दुश्मन बात कही है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक जगह पे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह पे कहा कि जब ये बैठे हुए थे धरना दे के और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने आना था, तो मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, उसका भाई था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, कहा कि कुछ ना कोई रास्ता ढूंढें, इनकी कोई मिन्नत तलब करें कि यार ये 3 दिन के लिए रास्ता खोल दें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी आप कोशिश करके देख लें। और तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि वो राहिल शरीफ के पास गए, उन्होंने राहिल शरीफ से भी कहा कि राहिल शरीफ साहब हमारी को मदद करें, इनको कुछ समझाएं, सिर्फ 3 दिन के लिए धरना छोड़ दें ताकि हम अपना प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का दौरा करा सकें। और इसी प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि जब मैं ये कर रहा था कोशिश, मुझे चाइनीज़ ने कहा कि ऑलरेडी वी आर सॉरी कि हमने इन हालात में वो जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया है। और आप अब आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे टेबल पे बैठ के, अगर वो दौरा उस वक्त हो गया होता तो आज हम कहाँ खड़े थे? अभी तारीफ आप कर रहे हैं, जहाज़ इतनी जल्दी जाता, इतने पैसे लाता, ये अभी कह रहे थे ना? जी बिल्कुल। तो जिन लोगों ने वो काम किया, वो कितने अवाम दोस्त हैं, वो कितने मुल्क दोस्त हैं, अब आपके सामने, और आप बेहतर जज हैं। आज कौम यही कहेगी कि भाई जो भी है हुकूमत में, कम से कम आप हमें बताओ कि टैक्स पेयर के मनी से आप कर क्या रहे हो? IMF से क्या आपके मुआहदे हुए, आज हुए, पहले हुए, अब बताएं। आपका CPEC का मुआहदा क्या हुआ, बताएं। लेकिन ये अपनी जगह पे है। मुझे तो एक सवाल का जवाब दें, आप दे सकते हैं बेहतर। 1400 रुपये की उधर है ये एक पेशावर में आटा, 1400 रुपये और 20 किलो का, और यहाँ 20 किलो का 1350 के करीब है। मुर्गी 600 पे होगी, 100 रुपये ऊपर बढ़ हमने गई। कल मुर्गी की बात की थी मेरे ख्याल, कल मुर्गी की बात हमने कल कर ली थी। वो सस्ती थी, आज 600 पे आ गई है। आटे की भी बात की थी, मुर्गी की भी की आप थी। बात कर रहे हैं ना, देखें बात देखें, पता क्या है, इस मुल्क में ना बुखार, नहीं उसके ऊपर किसी बुखार को साहब कोई मुझे काबू जवाब नहीं दें, है। एक सेकंड। महंगाई का जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड फिनोमिना चल रहा है और स्पेशली पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ इस महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, आप एक सर्टेन लेवल पे कर सकते हैं, बट नहीं कर जिस सकते। तरह उसकी ट्रैफिक वजह- नहीं कर सकते। और सुन लेना पाकिस्तान में मेजर पोर्शन ऑफ महंगाई का क्या है? ऑयल, उसके बाद कुकिंग ऑयल की इंपोर्ट, उसके बाद दालें, मतलब ये वो चीजें हैं जो आप गंदम control नहीं पाकिस्तान कर में सकते। बनती नहीं, है। गंदम तो बहुत ज्यादा है, बट द पॉइंट इज कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, तेल महंगा होगा, नहीं तो import फिर bill आटा क्यों बढ़ेगा, महंगा हो रहा है? तो ऑटोमेटिकली बिजली से आप बनती है ना, इलेक्ट्रिक बिजली चलती है ना, उससे महंगा तो होना है। फिर इंटरनेशनल भी क्राइसिस है, बट मोर और लेस आप ये सवाल का जवाब ये है, जब तक इस मुल्क में मुआशी इमरजेंसी, जो मैं कल बात कर रहा था, नहीं होगी, ये मुआशी emergency ठीक है। मुआशी इस्लाहात नहीं की जाएंगी, इस्लाहात या तमाम emergency? पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठ के 20 साल का पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्लान्स नहीं बनाएंगे, आप इस मुल्क से चीजों को कंट्रोल भाई करेंगे। साहब, अगर तो आपका ख्याल ये है कि ये इमरान खान साहब जो है वो इस हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, किसी को तो बिठाना वो पड़ेगा। सारा कुछ एट स्टेक डाल दिया ये ना करने की वजह से, तो वो होना जो चाहिए। वो जो कुट्टी थी उनकी अपोजिशन के साथ वो बरकरार है, वो ये कभी नहीं करेंगे। उनका ख्याल ये है कि ये, मगर इसमें भी एक मुनाफिकत का बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि आपको नेशनल असम्बली में तो गैरत भी आ जाती है, ज़मीर भी जाग उठता है, इस्तीफे मुंह पे मार के दे के चले जाते हैं आप, लेकिन पंजाब असम्बली में वही कुछ करने के लिए आप तैयार नहीं है। यहाँ बिल्कुल उलट हो रहा है, ना सदर साहब इस्तीफा देने पर आमादा है, ना आपके वो चोरों के साथ बैठने के लिए तैयार है। तो ये अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू है, इसके ऊपर मैं मजीद आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन फॉर गॉड्स सेक वी बेग ऑफ यू, थिंक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल बुखारी साहब, थैंक यू, एंड ऑफ कोर्स जावेद थैंक यू, एंड ऑफ कोर्स इफ्तिखार साहब आज बड़े अब धीमे रहे इसलिए कि आज वीकेंड है, पता नहीं शरारत के करते रहते नहीं, हैं। मैं इसलिए धीमा रहा कि ISPR का जो प्रेस रिलीज है वो हकीकत पर मबनी है, वो हकीकत आपको सूट नहीं करती, आप सब लोगों को। क्यों नहीं करती? मुझे नहीं पता, तो अब ये है कि एक वो हकीकत है, मैं तो उस हकीकत के साथ हूँ। चले ये वो करते हैं ना, वो छोड़ते हैं शुरा, सब हम बिलीव करते हैं वट एवर दी ISPR says, बिकॉज दैट्स आवर इंस्टीट्यूशन एंड इफ दे आर कंसर्न सो आर वी। इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आपके साथ दोबारा अगली जुमेरात से सामने आपके आएंगे एंड विल कंटिन्यू कि उस वक्त क्या हो रहा है इन रिलेशन टू व्हाट हैज़ हैपेंड टुडे। खुदा हाफिज़।